ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस के नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समात में रिमार्क्स। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान को मजबूत बनाना सियासतदानों का ही काम है। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पार्लियामान को ही भेजा जाता है। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं की जा रही। एडवोकेट जनरल केपी रोस्ट्रम पर आ गए। आप बैठ जाएं, इस वक्त दलाइल चल रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हम सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहते थे। एडवोकेट जनरल केपी का मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एडवोकेट जनरल केपी को भिटा दिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील सिर्फ मुतासरा शख्स लाएगा। हुकूमत इस केस में मुतासरा फरीक कैसे है? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। मुतासरा फरीक में फिर बिल पास करने वाले हुकूमती बेंच के मेंबरान भी आ सकते हैं। अगर इस तरह हुआ तो हमारे सामने 150 दरखास्त गुजार खड़े होंगे। एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसला तो करते। क्या कानून मुअत्तल करके उसके खिलाफ बेंच बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना इस्तेहसाल नहीं? हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून साजों ने ही मुतासरा फरीक के अल्फाज लिखे हैं। हमने कहा था जो केस हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तिबा है उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर तब लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल होता तो इलेक्शन बर वक्त हो जाते। लाहौर हाईकोर्ट ने जो इलेक्शन का फैसला दिया था उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट हुक्म जारी नहीं हुआ था। जस्टिस अतर मिनल्लाह। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत अटर्नी जनरल मंसूर आबान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। यह सब तौहीन आमेज था। अटर्नी जनरल मंसूर आबान का जवाब। बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही की हिदायत। पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। बहुत तशवीशनाक दिन थे जहाँ पर एक तहरीक चल रही थी। उसमें बाज़ अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरीके से हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़या, एक पुलिस का, एक सिपाही और कुछ शहरी वो अल्लाह के प्यारे हो गए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था। पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज़ बहुत तशवीशनाक थे। एहतजाज में बाज़ शरपसंद अनासिर भी शामिल थे। शरपसंद अनासिर तोड़ फोड़, इंसानी जानों का ज़िया, जलाओ घेराव चाहते थे। मामला ख़त्म करने के लिए इजलास बुलाकर 23 अरब रुपए की रकम जारी की। 23 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास में खिताब। कहा कि कश्मीरियों की हर फॉरम पर इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास में पुलिस के शुहदा के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। शुहदा के अहले खानों को इमदादी पैकेज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। शरीफ साहब की है और जब भी उनकी हुकूमत आती है, खिदमत का, तरक्की का सफ़र शुरू होता है तो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया। 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। गाँव के अंदर अस्पताल चल के आएगा और आपका इलाज करेगा। पंजाब की
कोई सड़क 5 साल के बाद टूटी हुई नहीं रहेगी। 4 माह में 400 अरब का किसान पैकेज ला रहे हैं। किसानों को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान। कहा, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है साजिश करके हटा दिया जाता है। तरक्की का सफर शुरू होते ही करप्शन का बहाना बनाकर हुकूमतें खत्म की गईं। ऐसे शख्स की भी हुकूमत रही जो कहता था प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फूल नगर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि गंदम की खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। गंदम का कोई बहरान नहीं है। पंजाब में 590 सड़कें बनाने का मंसूबा बनाया है। 5 साल बाद सूबे में कोई सड़क टूटी हुई नहीं रहेगी। पंजाब का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जहां मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं होगी। अरकान असम्बली पुलिस अफसरान के तबादलों की सिफारिश करना बंद कर दें। जब सियासी बुनियाद पर पुलिस की पोस्टिंग होगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं करेगी। वो जो बानी पीटीआई है वो लाडले हैं, लाडले। और मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूं कि ये कोई और बड़ा प्लान है। इमरान खान, मैं शुरुआत करता हूं इमरान खान की लॉन्चिंग से लेके आज तक, ये मैं समझता हूं कि अवाम के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसराइल इसको फंडिंग कर रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। बानी पीटीआई एक छोटी सोच का एक छोटा शख्स है जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत चीज़ें सिखाई हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया है, इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बानी पीटीआई लाडले हैं। खुलकर बता रहा हूं, ये कोई बड़ा प्लान है। बानी पीटीआई की लॉन्चिंग से आज तक अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसराइल ने बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग की। इसराइल कह रहा है पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस स्पीड में बानी पीटीआई के केस चल रहे हैं, आसिफ जरदारी के नहीं चले। बानी पीटीआई छोटी सोच रखते हैं। उन्होंने कभी लोगों को बर्दाश्त नहीं सिखाई। जो सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अदालतों पे बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी आती है। जो इंसाफ है उसमें मिलने में रुकावटें डाली जा रही हैं। हमें कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे। इस मुल्क में कानून की और आइन की कोई हुक्मरानी नहीं है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अदालतों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कानून और आइन पर फैसले करने होंगे। इंसाफ की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। अवाम ने 8 फरवरी के इलेक्शन में अपनी मर्जी बता दी। ये फॉर्म 47 पर बनी हुई हुकूमत है। अगर चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों तो इन लोगों से जान छुड़ानी होगी। सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहायश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया कि हाईकोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 6 जजेस के खत पर आज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। खत के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फैसल वावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तयनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फ्राहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे कर दी गई। लाइट डीजल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 161 रुपये 17 पैसे कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे कमी। नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे। पेट्रोल की कीमत में कमी पर कोई खुश तो किसी के शिकवे। कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। हुकूमत ने ना बहुत अच्छा काम किया कि पेट्रोल के अंदर जो है ना कमी की है इन्होंने। बहुत अच्छा हुआ है। इंशाल्लाह ये हुकूमत उम्मीद तो है जो आगे मुश्किल आने वाला है इससे हमारे लिए अच्छा सोचेगी। गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि और भी चीज़ें सस्ती करें, जैसे घी हो गया, आटा हो गया, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। मेन जो था ना नसूर वो ये पेट्रोल का था
अगर पेट्रोल इन्होंने सस्ता कर दिया तो गवर्नमेंट जिंदाबाद। 9 मई पर बानी पीटीआई के खिलाफ थाना शहजाद टाउन इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे का मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने केस की समाअत की। 9 मई के 2 मुकदमात में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर। राजा बशारत जरताज गुल समेत 10 कारकुनों की जमानत कबलस गिरफ्तारी भी मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने पिटीशन नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। आइन में नायब वजीर आजम का ओहदा मौजूद नहीं है। आइन के बरखिलाफ इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी की गई है। सेनेटर इसहाक डार वजीर खारिजा के ओहदे पर तैनात हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट में ATC रावलपिंडी से केसेस मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने जजेस तैनात करने वाली हुकूमती कमेटी को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वज़ीर आला साहिबा को तकलीफ दें। मैं वज़ीर आला के पास चला जाता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मजीद कहा, कानून में मुशावरत का लिखा है तो बताएं उसका तरीक़ाकार क्या है। हमारे नामजद किए हुए जजेस आपको पसंद नहीं। 5 माह से इंसदादे दहशतगर्दी अदालतें खाली हैं। इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में रोटी की कीमत 18 रुपए और नान की कीमत 22 रुपए मुकर्रर। दही इलाकों में रोटी की कीमत 16 रुपए, नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद में नान रोटी की नई मुतफ़िका कीमतों के तयन के बाद दरखास्त वापस। ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदे और सरकारी वकील ने नई कीमतों से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हम नान रोटी की कीमतों के पीछे पड़ गए हैं। नई मुतफ़िका कीमतों का तयन खुशाइन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने और सील किए गए तनूर डी सील करने का हुक्म। अब करई अलगार इस्लामाबाद के ऊपर आपने इस्लामाबाद में गवर्नर KP उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई। KP हाउस में गवर्नर एनेक्सी में उनकी एनेक्सी पे कब्जा कर लिया। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये ऐलान करें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। ये तो हमारी और प्राइम मिनिस्टर की एक पॉलिटिकल विजडम है कि हम इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वजीर आजम ऐलान करें तो वजीर आला KP इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। अली अमीन गंडापुर कहते हैं वो इस्लामाबाद पर हमला कर देंगे। इस्लामाबाद के रिहायशियों के भी आईनी हुकूक हैं। निज़ाम आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सहूलियात सिंध से 1000 गुना बेहतर हैं। सिंध के हॉस्पिटल्स में वही पश्तून इलाज करवाते हैं जो वहां बसते हैं। बिलावल भुट्टो का एहसान जितलाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंध में सेहत सहूलियात अच्छी होती तो उनका ख़ानदान इलाज के लिए लंदन और अमरीका ना जाता। असम्बली में बात से कबल उन्हें थर के हॉस्पिटल्स में सिसकते बच्चे भी याद नहीं आए। मुशीर इतलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बिलावल के खिताब पर रद्द अमल। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। दादू, नवाब शाह, सखर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में पारा 43, डेरा गाजी खान में 44 को छू गया। कोयटा, ज़ियारत, योब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रवा माह हीट वेव के 2 और अगले माह एक सिलसिला मुतवक्के। सिंध और जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी जोबन पर होगी। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी शोर शराबा। ऐवान में तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान तल्ख कलामी। PTI के अरकान सीटों से खड़े हो गए।
अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली कौमी टीम के एजाज में तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हॉकी टीम के खिलाड़ियों में चेक तकसीम किए। खिताब में कहा कि कौमी हॉकी टीम ने शानदार खेल पेश किया। ये हारे नहीं जीते हैं। आपकी ये कारकर्दगी मुस्तकबिल की जीत की नवीद है। हॉकी के खेल की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इब्तदाई तखमीने पर IMF से मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई तखमीना $22 अरब तक लगाया। आइंदा माली साल के दौरान पांडा बॉन्ड्स का इजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल। $1.5 अरब से जायद इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड्स का इजरा भी प्लान का हिस्सा। दोस्त ममालिक से तकरीबन $12 अरब कर्ज रोल ओवर भी IMF से शेयर प्लान में शामिल है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग को भी प्लान का हिस्सा बनाया गया। सनती शोबे के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन की तजावीज़। आलमी मालियाती इदारे से शेयर। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत और बरामदात बढ़ाने के लिए सनती शोबे के लिए पैकेज दिया जाएगा। बरामदी शोबे को आइंदा बजट में तकरीबन $100 अरब तक के इम्पैक्ट का पैकेज तजवीज़। PTI रहनुमा MNA दरताज गुल का नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत। किसके कहने पर नाम PNIL में डाला गया? कौन नाम शामिल करता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। जो जमानत पर हो उसका नाम भी PNIL लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। दरताज गुल कितने केसेस में जमानत पर हैं? आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जलसे की इजाज़त ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। अगर बागे जिनाह में कोई थ्रेट है तो इत्तेफाक राय से किसी दूसरे मकाम पर जलसा मुनक्किद किया जा सकता है। रिपोर्ट में जलसे की इजाज़त ना देने से मुतल्लिक कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। थ्रेट अलर्ट जारी करने से मुतल्लिक भी शवाहिद और मवाद पेश नहीं किया गया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके 10 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाए। PTI को बागे जिनाह ग्राउंड में जलसे की इजाज़त ना देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।